नमस्कार, देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा में माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रीड़ा विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना अंतर्गत जिला सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में आयोजित 21 कैंपों में सम्मिलित 86 ग्रामों में विभागीय योजनाओं के आवश्यकताओं के अनुसार क्रियान्वयन किए जाने संबंधित कार्यवाही की जा रही है। इस योजना में इन सभी जिलों में 86 ग्रामों में क्रेडा की वर्तमान चलित सौर सुजला योजनाओं से 380 नग सौर सिंचाई पंप, जल जीवन मिशन से 136 नग सौर पेयजल पंप, चौक चौराहों में 93 नग सोलर हाई मास्टर संयंत्र सम्मिलित है। रायपुर गए थे सर, वहाँ कोई गांव में दिक्कत नहीं थे, वहाँ जाके मंत्री के साथ बात कर दिए सर, ऐसे ऐसे मेरा थोड़ा काम ऐसा बोल के पूरा सोलर दे दिए, पंखा दे दिया। अभी हवा भी चल रहा है सर। चियान साहब से भी मिले, अच्छा है। वो चियान साहब पूरा दे दिया, वही अच्छा कर दिया। एयरपोर्ट भी वहीं पर दे दिया हमको। खबर मनेंद्रगढ़ की है, जहां सरोज पांडे हनुमान जयंती पर दर्शन करने हनुमान मंदिर पहुंची और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कहीं कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस अपने आप को खोज रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखते, कांग्रेस के लोग हताश है, कांग्रेस के जो नेता हैं वे अपने बुद्धि और विवेक का दिवाला निकाल चुके हैं। कहीं कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है, फील्ड में कहीं नहीं है, कांग्रेस शून्य पर है, कांग्रेस अपने आप को खोज रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं, कांग्रेस के लोग हताश हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने बुद्धि और विवेक का दिवाला निकाल चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मनेंद्रगढ़ के हनुमान टेकरी पहुंचे और हनुमान के दर्शन कर देश और प्रदेश के सुख शांति की कामना की। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा पटना से शुरू हुई है और बैकुंठपुर में हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात मैं मनेंद्रगढ़ पहुंचा हूं। हम तो ऐसे ही चरणदास है, दासों के दास हैं, मांगते रहते हैं। अगर आशीर्वाद नहीं मांगे भगवान से तो किससे मांगेंगे। आगे उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा प्रधानमंत्री बौखलाए गए हैं, परिस्थितियों को उन्हें बौखलाहट पैदा कर दी है, ये वो बता सकते हैं। आज हनुमान जयंती है, ये मेरे को सौभाग्य मिला है कि आज मैं बैकुंठपुर मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ। मैंने पटना से जो अपनी यात्रा शुरू की, वहाँ के बजरंगबली महाराज से हनुमान लला के दर्शन करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और कामना यही किया है कि हमारे देश के हर नागरिक को आप प्रसन्न रखें, आशीर्वाद दें, उनके बाल बच्चे सुखी रहें और हम सबको सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन मंगलवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रही। रायपुर में प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में उन्होंने मीडिया से बोलते हुए प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ में रुकना हमारे लिए अच्छी बात है। इससे साफ होता है कि वहां डरे हुए हैं। यह बहुत ओछी बात है कि एक प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इससे ओछी बातें आज तक किसी ने नहीं की है। मुझे अभी महासमुंद में पता चला, जो वहाँ की लोकसभा एमपी है, मैं जब लोकसभा एमपी थी तो महीने में 3 बार जाती थी। मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिएगा और आज तक वालों ने A+ दिया था। मुझे वहाँ पता चला लोकसभा जो एमपी है, हम लोग की आदत नहीं है सेंसेशन फैलाने की, वो लापता है और हमेशा बार बार उनके बारे में कहा जाता है कि वो लापता रहती है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगी कि जो लोकसभा का प्रतिनिधि होता है उसका वो एक ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, तो उसको अपने ज़िले में जाना चाहिए था। तो इस बार उसको बहुत मुश्किल है जीतने में, वो हार रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल का दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव तो अपने आप में एक चुनौती है और प्रजातंत्र में तो चुनाव होंगे ही, तो इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है, इससे मुकाबला करने की बात है, यह चुनौती हमें स्वीकार है। देखिए, चुनाव तो अपने आप में एक चुनौती है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो और प्रजातंत्र में तो चुनाव होंगे ही, तो इससे पीछे हटने या डरने जैसी कोई बात नहीं है, इसे तो मुकाबला करने की बात है।
पूरे भारतवर्ष में राम भक्त हनुमान लला के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। भक्त सुबह से ही मंदिर देवालयों में भजन कीर्तन पूजा पाठ कर पवन पुत्र हनुमान की पूजा में लीन रहे। हर जगह जय श्री राम का नारा गुंजायमान रहा। इसी दिशा में आदिवासी अंचल मरवाही की कुम्हारी के मां नागेश्वरी के हनुमान सेवा समिति के भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन सुंदरकांड पाठ कर हवन कराया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मरवाही क्षेत्र के भक्त उपस्थित रहे। सेवा भाव में लग हनुमान जी श्री राम जी के सपनों को साकार किया, श्री राम जी के कार्यों को पूर्ण किया। वैसे ही हम सभी सेवा भाव से राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर इस देश को राष्ट्र गुरु माने के लंका पे विजय करके राम का सहयोग साथ दिया। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसी तरह से जन जागरण के लिए युवाओं को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। छुरिया नगर में हनुमान जयंती को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। नगर को तोरण पताका के साथ सजाया गया और नगर के प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर में विराजित हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सुबह से हनुमान भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा और मंदिर में वैदिक मंत्रों से हनुमान भगवान की अभिषेक पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान किया गया। साथ ही शाम 6 बजे शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूरा नगर में भ्रमण करते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर में समापन किया गया। हनुमान भक्तों द्वारा भंडारा आयोजन भी किया गया। इंदौर में कोरी समाज की आराध्य वीरांगना झलककारी बाई के नाम के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने वाले विपेंद्र दोहरे नामक व्यक्ति के खिलाफ क्राइम ब्रांच साइबर सेल विभाग में शिकायत की गई है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष उनके समाज के नाम के साथ छेड़छाड़ करने और कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारी राजेश दंडोतिया ने भी मामले में जाँच की बात कही है। उसको उन्होंने चमार जाति का बना लिया, साथ ही साथ हमारी कोली जाति को भी चमार बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब में ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी जाति को छीना जा रहा, हमसे हमारा अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। अगर 8-10 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे देश भर में कोली समाज के 17 करोड़ जो समाज बंधु हैं वे इस पर आंदोलन करेंगे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, इसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया गया है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि इनकी धार्मिक भावनाएं, जो जातिगत भावना है, वो आहत होती है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि भोपाल का है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के IST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जल संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर जल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बता दें, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का प्रतिष्ठित पर्यावरणविद और रेमन मैगसेस पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार और जमनालाल बजाज पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि दुनिया भर में हर युद्ध के पीछे मूलतः पानी की कमी ही कारण है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष से लगातार संस्थान में गो ग्रीन वेव मूवमेंट का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फार्मिंग और नो प्लास्टिक जैसी योजनाओं का समावेश है। बाबूजी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, उसके लिए हम बहुत उनके कृतज्ञ हैं। दोबारा बुलाएंगे और हम सब लोग मिलकर के इंदौर को बनाएंगे नंबर 1 जल संसाधन। इंदौर स्वच्छता में है, जल संसाधन में भी नंबर 1 आए, ऐसी हम लोग अपेक्षा करें और सब लोग जुड़े आपस में। मुझे लोगों से इतना ही कहना है कि देखो यार, हम भारत के लोग हैं और हमें दुनिया कभी गुरु कहती थी। हम दुनिया के गुरु कब तक थे? हम गुरु जब तक थे जब तक हम भगवान को पहचानते थे। और भगवान का मतलब आप जानते हो क्या होता है? भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर, भय गे वे आ न, ये जो पंच महाभूत है ये भगवान है। और जब तक हम इस भगवान को पहचानते थे तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मानते थे। ये था हमारा बड़प्पन, इसके कारण हम गुरु थे, बातों में गुरु नहीं थे, क्योंकि हम पानी को जीवन मानते थे। बुरहानपुर शहर के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और जगह जगह श्री राम हनुमान मंदिर के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। बता दें कि सांसद और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भक्ति में झूमते नजर आए, तो दूसरी ओर विधायक अर्चना चिटनीस इच्छेश्वर हनुमान रैली में शामिल हुई।
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को हम अपने जीवन का मिशन बनाएं और इस अमृत काल में भारत परम वैभव की स्थिति में हो। भारत परंपरा के साथ में टेक्नोलॉजी तक दुनिया की लीडरशिप करने वाला देश है। हम जिस स्थिति में हो सकते हैं, हमारे बच्चे जैसी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, हम जो पर्यावरण की फिक्र हम कर सकते हैं, ग्रामवासी हो, कृषक हो, महिला हो, हर तरफ सबका कल्याण हो, सुख हो, स्वास्थ्य हो और इस देश की आस्था और इस देश की अस्मिता यूं ही निरंतर अपने परम वैभव की स्थिति में बनी रहे। देखिए, आज हम सब घर में नाश्ता रखने वाले हनुमान जी के उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और कलयुग के देवता भी हम हनुमान जी को कहते हैं और हनुमान जी हर जगह विराजमान है। हनुमान जी की पद्मश्री से अलंकृत ख्यात कबीर गायक कालूराम बामनिया मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में मीडिया के साथियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रही। दरअसल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद कालूराम बामनिया पहली बार इंदौर आए। इस अवसर पर प्रेस क्लब द्वारा उनका अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान पद्मश्री कालूराम बामनिया ने कबीर गायकी के भजन भी सुनाए। मेरा परिवार सब गदगद हो गया, खुशी हो गया था जब सुबह फोन आया था कि आप कालूराम बामनिया बोल रहे हो मिनिस्ट्री ऑफिस से। मैंने कहा हाँ सर। बोला आपको पद्मश्री मिल रहा है, आपको बधाई हो। और प्लीज साहब आपको भी धन्यवाद। बोला आपको है ना ये किसी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अभी नहीं डालना है जब तक शाम तक घोषणा नहीं हो। बोले ठीक है। तो शाम को 8:30 बजे तक जो नाम आए थे उसमें मेरा नाम नहीं था। मेरी बेटी में ये सब रोने लगी कि क्या झूठ बोला सबने, क्या हो रहा है ये। सब नाराज हो गए, घर से बाहर निकल गए। और जब थोड़ी देर मैंने भी मायूस पना आया थोड़ा, और जब 9:30 के बाद में जब वो लिस्ट आई तो उसमें सब नाम है तो पूरा सब बर्तन भांडे बजाती है कि सब मान हो गए। खबर बेंगलुरु की है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बेंगलुरु पहुंची हुई थी और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस के लोग आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहते हैं। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, तब क्या किसी ने आपका सोना छीना और आपके मंगलसूत्र छीने? जब देश में जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था और मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 2016 एसएससी शिक्षक भर्ती पैनल रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा राज्य सरकार की नींद अब खुली है। काफी समय पहले इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया था। आज 26,000 नौकरियां चली गई है। इसकी जिम्मेदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। जिन तृणमूल नेताओं को लोगों ने घूस के पैसे दिए हैं उनके घर का घेराव करें और पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। सीबीआई ममता बनर्जी को गिरफ्तार करे और मामले की जांच करे। अभी स्टेट गवर्नमेंट का नींद टूटा है क्या? आज इतना महीना से जब बोला जा रहा है कि इसका विषय में देखिए, जो दुर्नीति करके आपका सरकार का, आपका पार्टी का नेता कर्मी मंत्री को घूस देकर जिसको नौकरी मिला है उसको निकालिए। इतना दिन से जो बोला जा रहा है उनका तो दिमाग में नहीं था। वो तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट कर दी ताकि ये जो दुर्नीतिग्रस्त जो लोग हैं जिसको नौकरी मिला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे उसका नौकरी ना जाए। भी वैसा ही हुआ है। आज 26,000 नौकरी चला गया है और इसका पूरा दायित्व तो मुख्यमंत्री का है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने नागपुर के डॉली टपरी चाय वाले से चाय पी और सीएम ने कहा मैंने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर से बातचीत की और उनके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। इनका बहुत महत्व है क्योंकि ये स्पष्ट और अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमने बताया कि 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नई दिशा और दशा तय की है। देश को विकास का एक नया आयाम दिया गया है। हमने बताया भी है सभी यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को
कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में भारत ने एक नई दशा और दिशा तय की है। आज लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार मजबूती से खरा उतरी है, देश को विकास का एक नया आयाम दिया है। चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, और चाहे देश के अंदर हेल्थ को लेकर के एक मजबूती देने की जो काम किया है उसकी बात ले लीजिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की पूर्णिया सीट पहुंचे, जहां उन्होंने मनोज कुमार झा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी के साथ इंडी गठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में रोड शो किया और अपनी पार्टी को जिताने की अपील की। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरा सीमांचल जीतने का दावा भी किया और कहा, हम लोग हर जगह से आश्वस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हार में वे लोग बौखला चुके हैं, एक तरफा माहौल है। एकदम हम लोग हर जगह से आश्वस्त है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। जो हार में लोग बौखला चुके हैं पूरी तरीके से, और एक तरफा माहौल है, पूरा सीमांचल के इलाका हम लोग जीत रहे हैं। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे हर तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, मेरे प्रति लोग बहुत सकारात्मक है, सभी लोगों में बहुत उत्साह है, विकास की कोई सीमा नहीं होती। मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत पॉजिटिव है लोग, मेरे प्रति बहुत पॉजिटिव हैं। चुनाव के प्रति तो पॉजिटिव होते ही होते हैं, और महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत आदर मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है सब तरफ से। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, एब्सोल्युटली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।